तारा कैसे टूटता है? यह आपने बहुत मजेदार सवाल किया कि तारा कैसे टूटता है। तो पहले ही बताता चलूं कि किसी तारे का या तो विनाश होता है या वो किसी दूसरे तारे से टकराता है या उसकी खुद की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे नोवा, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारे, बोन तारे और ब्लैक रेडिएशन बॉडी ब्लैक होल बनते हैं। तारे का टूटना तब हो सकता है जब कोई दूसरा तारा अगर टकरा जाए पर इससे एक विस्फोट होगा। तो आपके सवाल करने का यही उद्देश्य रहा होगा कि ये अचानक आसमान में हम तारे टूटते हुए देखते हैं जो अचानक चमकते हैं फिर गायब हो जाते, तो ये कैसे टूटते हैं। जैसा मैंने बताया, तारे नहीं टूटते इस तरह से कि एक चमक दी और गायब। जो हम आसमान में टूटते तारे देखते हैं वो दरअसल मेटियोरॉइड होते हैं। लगभग 25 मिलियन मेटियोरॉइड रोज पृथ्वी से टकराते हैं। ये एक छोटे चट्टान मतलब पत्थर समान होते हैं, जबकि एस्टेरॉइड इनसे बहुत बड़े होते हैं। तो होता यह है कि जब मीटेरॉइड पृथ्वी की कक्षा 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रवेश करता है तो एरोडायनेमिक ऊष्मा से वो ग्लो करने लगता है और उसकी एक चमकती हुई से पूंछ बन जाती है। इस फेनोमेना को मीटियोर कहा जाता है। अगर मीटियोर बड़ा है तो वह पृथ्वी पर गिरता दिखाई देगा, परंतु ये काफी छोटे होने से यह वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं या अपना बहुत ज्यादा आकार खो बैठते हैं, जिसके चलते उनका प्रकाश खत्म हो जाता है। तो मेटियोरॉइड के प्रवेश से अचानक रोशनी होती है जिससे ऐसा लगता है कि तारा टूट गया, और जब नष्ट होता है तो ऐसा लगता है तारा टूट के गायब हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को तारे का टूटना कहते हैं या शूटिंग स्टार कहते हैं। तारा आखिर क्यों टूटता है? आपने कभी न कभी टूटता तारा अवश्य देखा होगा। अचानक हवा में एक जलती हुई लकीर नजर आती है और पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। आपने कभी न कभी टूटता तारा अवश्य देखा होगा। अचानक हवा में एक जलती हुई लकीर नजर आती है और पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक प्राचीन काल से ही टूटते तारों का अध्ययन करते आए हैं और कई सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं। सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा फासला है। सन 1801 में इस क्षेत्र में खगोल वैज्ञानिकों द्वारा एक छोटा पिंड खोजा गया था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। उस समय से अब तक इस प्रकार के 1500 से अधिक पिंडों की खोज की जा चुकी है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह समय समय पर एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के कारण ये सूक्ष्म टुकड़ों में टूटते रहते हैं। ये सूक्ष्म टुकड़े उल्काणु मीटियोराइट कहे जाते हैं। ये उल्काणु विभिन्न दिशाओं में बिखर जाते हैं। इनमें से कुछ टुकड़े विभिन्न ग्रहों तथा अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों से टकरा सकते हैं। ऐसे टकराव के निशान चांद, पृथ्वी तथा मंगल की सतह पर पाए गए हैं। ये निशान विभिन्न प्रकार के गड्ढर के रूप में मौजूद हैं। उपरोक्त सूक्ष्म टुकड़े या उल्काणु जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के अणुओं से घर्षण के कारण उनमें से अधिकांश उल्काणु तेज प्रकाश के साथ जल उठते हैं, जिन्हें उल्का कहा जाता है। ये वलन प्रकाश की एक लकीर के रूप में दिखाई पड़ता है। सामान्य बोलचाल में इसे टूटता तारा भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे देखना शुभ मानते हैं। अधिकांश उल्काओं का प्रकाश तो सिर्फ चंद सेकंड ही दिखाई पड़ता है, हालांकि प्रकाश की यह लकीर अधिक से अधिक 1 मिनट तक दिखाई पड़ सकती है। प्रकाश की यह रेखा उल्का द्वारा वायुमंडल के अणुओं को आयनीकृत करने के कारण दिखाई पड़ती है। अधिकांश उल्काएं भूसतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर दिखाई पड़ने लगती हैं तथा भूसतह से 60-65 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते लुप्त हो जाती हैं। अधिकांश उल्काओं का वेग लगभग 40 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसे अधिकांश सूक्ष्म टुकड़े तो उल्का के रूप में वायुमंडल में ही जलकर भस्म हो जाते हैं, परंतु कुछ बड़े आकार के टुकड़े धरती तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। धरती पर गिरने वाले इन टुकड़ों को उल्का पत्थर कहा जाता है। उल्काओं का अध्ययन मानव प्रागैतिहासिक काल से ही करता आ रहा है। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक वरामिहिर द्वारा लिखित ग्रंथ बृहत संहिता के उल्का लक्षणाध्याय में इस विषय की चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है। इस पुस्तक में उल्का के 5 भेद बताए गए हैं: धिष्ण्या, उल्का, अश्विनी, बिजली तथा तारा। धिष्ण्या पतली छोटी पूंछ वाली, प्रज्वलित अग्नि के समान तथा 2 हाथ लंबी होती है। उल्का विशाल सिर वाली, 3.5 हाथ लंबी और नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देती हैं। अश्विनी की तरह घूमती हुई, जोर की आवाज करती हुई पृथ्वी पर गिरती है। बिजली विशाल आकार की होती है जो तड़तड़ आवाज करती हुई पृथ्वी पर गिरती हैं। तारा 1 हाथ लंबी तेज प्रकाश करती हुई आकाश में एक ओर से दूसरी ओर जाती दिखाई देती है। उल्काओं तथा क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों का विचार है कि अतीत में सौर मंडल का कोई ग्रह टूटकर बिखर गया था, जिसके टुकड़े क्षुद्र ग्रह अथवा उल्काओं के रूप में परिवर्तित हो गए। कुछ अन्य वैज्ञानिकों की धारणा है कि अतीत में सौर मंडल के कोई 2 ग्रह आपस में टकरा गए, जिसके कारण दोनों ग्रह नष्ट हो गए। इनके नष्ट होने से उत्पन्न टुकड़े आज हमें क्षुद्र ग्रहों तथा उल्काओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। परंतु इस परिकल्पना को कुछ वैज्ञानिकों ने संतोषजनक नहीं माना है। उनके मतानुसार मंगल तथा बृहस्पति के बीच इतना बड़ा फासला है कि वहां 2 ग्रहों के आपस में टकराने की संभावना नगण्य मालूम पड़ती है। कुछ वैज्ञानिकों ने एक तीसरी परिकल्पना प्रस्तुत की है। इस परिकल्पना के अनुसार क्षुद्र ग्रहों तथा उल्काओं का निर्माण सौर मंडल के निर्माण के साथ ही हुआ। आजकल अधिकांश वैज्ञानिक इसी परिकल्पना के समर्थक हैं। धरती की सतह पर पाए गए अनेक उल्का पत्थरों के विश्लेषण से पता चला है कि उनमें लोहा तथा निकल धातुएं एवं कई प्रकार के सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं।
ये सिलिकेट खनिज उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सिलिकेट खनिज बेसाल्ट नामक ज्वालामुखीय आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। कुछ उल्का पत्थर तो शुद्ध लोहे के बने होते हैं। ये उल्का पत्थर देखने में ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो पिघले लोहे को उच्च दाब पर धीरे धीरे ठंडा किया गया हो। इस तथ्य के आधार पर कुछ वैज्ञानिक पहले मानते थे कि उल्काओं का निर्माण ऐसे ग्रह के टूटकर बिखरने से हुआ है जिसके केंद्रीय भाग में लोहा मौजूद था। परंतु हाल में ही कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि इस प्रकार का लोहा कम दाब तथा कम तापमान पर भी निर्मित हो सकता है। कुछ उल्का पत्थरों में मौजूद रेडियोधर्मी खनिजों के विश्लेषण से पता चला है कि इनका निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अभी तक किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी की ओर आने वाली अधिकांश उल्काएं तो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय ही जलकर राख हो जाती हैं या वाष्पीभूत हो जाती हैं। हर 24 घंटे औसतन लगभग 2 करोड़ उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय जल जाती हैं। कभी कभी 1 घंटे में लाखों की संख्या में उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर भस्म होती हैं। इस घटना को उल्कापात कहा जाता है। ऐसी घटना हर साल लगभग एक ही समय पर घटती हैं। उल्काएं कृत्रिम उपग्रहों के लिए काफी खतरनाक साबित हुई हैं। संयोगवश यदि उल्काएं धन उपग्रहों से टकरा जाएं तो उपग्रह नष्ट हो सकते हैं। कभी कभी किसी उल्का का टकराना काफी प्रलयनकारी साबित होता है। ऐसी एक घटना 30 जून 1908 को घटी थी। उस दिन रूस के साइबेरिया क्षेत्र में उल्कापात हुआ था। इस उल्कापात की आग के अलावा लगभग 30 किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ पौधे उखड़ गए थे और असंख्य जीव जंतु मारे गए थे। साइबेरिया में ही सन 1947 में पहाड़ी क्षेत्र में दलकापात हुआ था। प्रत्येक उल्का अपने साथ बाह्य अंतरिक्ष से पत्थरों एवं धूल कणों की कुछ न कुछ मात्रा पृथ्वी पर अवश्य लाती है। अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 10 लाख किलोग्राम पदार्थ उल्काओं द्वारा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाया जाता है। ये पदार्थ धूल कणों के रूप में होता है। ऐसे धूल कण ऊपरी वायुमंडल तथा ध्रुवों पर पाए गए हैं, परंतु पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में उल्काओं द्वारा लाए गए पदार्थ का द्रव्यमान नगण्य है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।